ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहते हैं? हम लोग हर दफ़ा जब कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम उसमें से कहते हैं यार इसमें से कोई डिस्काउंट दो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ये आज की बहुत ही सिंपल सी चीज़, डिस्काउंट किसे कहते हैं, और फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे कि डिस्काउंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट और डिस्काउंट की टाइप्स, ये आज का टॉपिक है। सारा तो अच्छा नहीं हो सकेगा, कोशिश करेंगे जितना हो सका मैक्सिमम हम करें। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं? सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट की तारीफ करें तो क्या कहेंगे आप? उर्दू में छूट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? छूट। किस चीज में छूट? प्राइस में, कीमत में कमी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। कि जितनी को कीमत में कमी कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट देता कौन है? दो पार्टी है ना। एक तो वो पार्टी है जो कोई चीज खरीद रही है, और दूसरी पार्टी वो है जो कोई चीज बेच रही है। दो पार्टी होंगी। अब मुझे ये बताएं कि इसमें से डिस्काउंट कौन देगा? जो बेचने वाला है। और किसको मिलेगा? जो खरीद रहा है। जो बंदा डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए तो ये छोटा सा एक्सपेंस टाइप हो गया, या लॉस कह लें, छोटा सा हो गया, ठीक है, कमी कह लें। तो जिसको ये मिल रहा है उसके लिए ये क्या है? फायदा है, बेनिफिट है, ठीक है। हम आगे जाके इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या, फिलहाल ये सिंपली इसको यूं डिस्काउंट को आप डिफाइन करेंगे कि डिस्काउंट क्या चीज है? कीमत में कमी है। और ये कीमत में कमी कौन करता है? सेलर। सेलर कौन? मतलब जो सेलर किसे कहते हैं? जो चीज बेच रहा है, ठीक है। बेचने वाला कीमत में कमी करता है, किसके लिए? खरीदने वाले के लिए। क्लियर होगी बात? तो डिस्काउंट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, जरा सुन के आइएगा। नोट्स में आपको ये हो सकता है ना मिले, नोट्स में हो सकता है ये नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट का मतलब है इट इज अ रिडक्शन, रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, प्राइस का मतलब कीमत में, रिडक्शन इन प्राइस। इट इज अ, ये डिस्काउंट क्या चीज है? ये एक प्राइस में कमी है, कमी का नाम है डिस्काउंट। और ये कौन देता है? गिवन बाय सेलर। ये कौन देता है? सेलर। बेचने वाला ये कमी देता है, कमी करता है। बेचने वाला ये छूट देता है। किसको देता है? टू बायर कैन, ये कस्टमर क्या है, ठीक है, समझ आ गई बात? तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है? ये प्राइस में छूट है जो कि एक सेलर अपने बायर को दे रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, कभी ऐसा होता है मैं चीज खरीदने जाऊं, मैं फर्ज करो एक शर्ट खरीदने जाता हूं, ठीक है, शर्ट खरीदने जाता हूं, मैं दुकान वाले से जाके पूछता हूं कि भाई ये शर्ट कितने की है? वो कहता है कि ये शर्ट है 1000 रुपये की, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ लो भाई 800 रुपया पकड़ो, 200 रुपया तुम्हें डिस्काउंट है, मौज करो। हो सकता है ऐसे? क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? भाई बायर डिस्काउंट नहीं दे सकता। मैं बायर हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ, खरीदार हूँ, ग्राहक हूँ। मैं थोड़ी कहूँगा कि ये ले लो, डिस्काउंट भी ले लो। तो ऐसा नहीं होता। ये डिस्काउंट कौन देता है? सेलर। मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे कुछ डिस्काउंट दो, ठीक है। वो मुझे कहेगा कि ठीक है भाई आप 900 में ले जाओ, 100 रुपये आपको डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। वो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, और वो डिस्काउंट दे कौन रहा है? सेलर। और मिल किसको रहा है? बायर। क्लियर होगी बात? तो ये कॉन्सेप्ट बिठा लें। ये कीमत में छूट है, और ये छूट कौन देता है? सेलर। और किसको देता है? बायर। ओके, इतना पक्का हो गया? इतनी पक्की होगी बात? अब आगे चलें। अब दूसरी बात है, डिस्काउंट की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की अकसाम, या इसको हम उर्दू में क्या लेंगे? छूट की अकसाम। उर्दू में मुश्किल मुश्किल से लफ्ज़ हैं इसके लिए, तो हम लोग अक्सर जो है वो अल्फाज अकाउंटिंग में इंग्लिश के यूज करते हैं। तो डिस्काउंट की टाइप है, डिस्काउंट की किस्में हैं, कौन कौन सी जो हमने पढ़ी है सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कैश डिस्काउंट, ठीक है, इसको कहते हैं नकद छूट। नंबर 2,
ये छूट नहीं है। प्राइस डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दूसरा लिख लें ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। हम इसके यहाँ पर लिखते हैं, ये नकल छूट और ये तजारती छूट, ठीक है। और तीसरी किस्म हम पढ़ेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट। ये कभी सुने हैं? ऐसे तो आपने पहले दो भी नहीं सुने होंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट, मिकदार में छूट, मिकदार में। अब देखें कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट, ये तीन इसकी टाइप्स हैं जो हमने आमतौर पर पढ़ी जाती हैं, बुक्स में आती हैं, ठीक है। अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डिस्काउंट लिखें तो आप ये तीन लिखेंगे, डन। अब सिर्फ इनका मैं सिर्फ आज तारुफ बता देता हूँ, डेफिनेशन इनकी कल लिखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तारुफ सुनिए, पहले इसका सुनिए तारुफ, ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये डिस्काउंट आमतौर पे मैन्युफैक्चरर या कंपनी वाले देते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, ये वो डिस्काउंट देते हैं। या ये होलसेलर जो होता है, होलसेलर समझते हैं, जो बल्क में चीज़ें खरीद के लाता है, पूरी लॉट ही खरीद लेता है, ढेर में जो ज़्यादा चीज़ें खरीदता है उसको क्या कहते हैं? होलसेलर, ठीक है। और एक फिर आ जाता है तीसरे नंबर पे रिटेलर, जिसको हम परचून फरोश भी कहते हैं, ठीक है, जो आमतौर पे ग्राहकों को चीज़ें बेचता है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, याद हो, कि एक जगह पे गोलियां टॉफियां बन रही हैं और वो जगह कहलाती है फैक्ट्री, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है। फिर बीच में एक आता है होलसेलर, एजेंट, जिसको हमने कल पढ़ाया, जिसको हमने मुतवस्तिन का नाम दिया, ठीक है। तो वो दरम्यान में कौन आता है? होलसेलर। वो क्या करता है? बल्क में ज़्यादा सारे टॉफियां जो हैं वो खरीद लेते हैं और फिर वो उसको अपने गाड़ी में या स्कूटर में रख के आगे फिर मुख्तलिफ दुकानों वालों पे जाके बेचता है। तो ये दुकान वाला आ गया तीसरे नंबर। पहले नंबर पे क्या है? फैक्ट्री, दूसरे नंबर पे ये होलसेलर, तीसरे नंबर पे रिटेलर परचून फरोश, ठीक है। तो ये असल में ये जो डिस्काउंट है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कौन देता है और किसको देता है ये समझना है। इसीलिए मैंने कहा था कि डिस्काउंट में एक चीज पक्की कर लो, ये कौन देता है? सेलर, और ये डिस्काउंट मिलता किसको है? बायर। ओके, अब जरा सुनो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर यानी कि फैक्ट्री वाला देगा, या और कौन दे सकता है? होलसेलर, या होलसेलर देगा या फैक्ट्री वाला देगा। किसको मिल रहा है ये? रिटेलर को, तीसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर वाले को ये डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, अच्छा, ये डिस्काउंट किस प्राइस पे दिया जाता है? ये डिस्काउंट किस प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, कौन सी प्राइस है ये भी याद रखना है इसमें। एक तो बात ये होगी, एक तो बात ट्रेड डिस्काउंट में हमने ये कर ली कि ये कौन देता है डिस्काउंट? मैन्युफैक्चरर देता है। मैन्युफैक्चरर कहते हैं बनाने वाले, प्रोडक्शन करने वाले, या और ये कौन दे सकता है? होलसेलर देता है, ठीक है। किसको मिलता है ये? रिटेलर को। उनका बायर कौन है? रिटेलर। इन दोनों का बायर कौन है? रिटेलर। तो ये दोनों बेच रहे हैं चीज, किसको बेच रहे हैं? रिटेलर। तो ये सेलर है और ये बायर, ठीक है। लेकिन आपने इनके लिए अल्फाज ये यूज करना है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ये डिस्काउंट देता है, किसको डिस्काउंट दे रहा है? रिटेलर। अच्छा, दूसरी बात, किस प्राइस पे दे रहा है? लिस्ट प्राइस पे। अब लिस्ट प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस कह रहे हैं, प्रिंटेड प्राइस समझ आ रहा हो, चीज जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर प्रिंट हुई होती है प्राइस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। या आप यूं समझे कि अगर आपने इतनी 10-15 चीजें खरीदी हैं तो दुकानदार क्या कर रहा है? उसकी लिस्ट बनाता है, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की, ठीक है, फिर एंड में टोटल करता है, वो क्या कहलाती है? लिस्ट प्राइस। इसको कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, और वो प्राइस वही चल रही होती है, कैटलॉग प्राइस। अब कैटलॉग प्राइस किसे कहते हैं? आमतौर पे जब हमने कोई चीज़ खरीदनी होती है, कोई फर्ज करें ओवन खरीदना है, ओवन, तो हम क्या करते हैं? हम हायर वालों से भी जाता है कि भैया आप अपने कैटलॉग भेजें। कैटलॉग मतलब वो लिस्ट भेजें जिसके अंदर आपने चीज़ों की प्राइस लिखी होती है। बेटा बात सुन रहे हो ध्यान से? नहीं सुन रहे? इधर ध्यान दो।
हमने क्या खरीदना है? ओवन। और हम किससे रब्ता कर रहे हैं? हायर वालों से, हायर फैक्ट्री से। हमको कहते हैं भाई आप हमें ना कैटलॉग भेजें। अब कैटलॉग कहते हैं उस लिस्ट को जिसके अंदर चीज़ों के नाम भी लिखे होते हैं और उनके सामने उनकी कीमतें भी लिखी होती हैं। वो हमें लिस्ट भेजते हैं, हम उसमें ढूंढते हैं कि ओवन का और साथ में 8वें नंबर पे कहीं पे जाके ओवन लिखा हो, उसके सामने उसकी प्राइस लिखी है, तो उसको कहते हैं कैटलॉग प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस। ओके, समझ आ गई? कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। अब ये प्राइस, ये जो डिस्काउंट मिलेगा ये किस पे मिलेगा? लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग। वो जो प्राइस लिखी होती है उसमें से डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो ओवन की प्राइस लिखी हुई है 18,000, 18,000, तो उसमें से आगे फिर वो डिस्काउंट दिया जाएगा 2,000 या 3,000 या 1,000, जितना भी डिस्काउंट दिया जाएगा उस 18,000 में से दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कौन दे रहा है ये डिस्काउंट? कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर? किसको दे रहा है? किस प्राइस पे? क्यों दे रहा है? बड़ी बात है, क्यों दे रहा है? बिकॉज दे बाय, वो खरीदते हैं इन बल्क। बल्क में खरीदने की वजह से, बल्क किसे कहते हैं? ढेरी खरीद लेना पूरा, ज्यादा सारी चीजें खरीदने की वजह से जो डिस्काउंट दिया जाता है। यार इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा शॉपिंग है, चलो इसको इतने % डिस्काउंट दे। ज्यादा चीजें खरीदने की वजह से जो डिस्काउंट किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट की 3 चीजें होंगी। नंबर 1, कौन दे रहा है? या किसको दे रहे हैं? किस प्राइस पे? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने बाय की है चीजें बल्क, उसने ज्यादा सारी चीजें, तो ज्यादा चीजें खरीदने की वजह से जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और ये कब मिलता है? ये कब मिलता है? At the time of sale। लो, ये बहुत अहम चीज है। ये कब दिया जाता है डिस्काउंट? जिस वक्त ये चीजें बेची जा रही हैं उसी वक्त डिस्काउंट दे दिया जाता है। ये इसको कह सकते हैं मौके पे जो डिस्काउंट मिला है। ठीक है, मौके पे जो डिस्काउंट एट द सेम टाइम, जब चीजें सेल हो रही हैं और ये सेल का ये खरीद है, उसी वक्त लिस्ट बनी, उसी में से जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो डिस्काउंट क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। समझ आ गई बात? तो ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई? यही डेफिनेशन है, यही हमने कल दोबारा हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख लेंगे, इस पे हम लोग टाइम कल नहीं होगा। ठीक है, तो 4 बातें होगी ट्रेड डिस्काउंट की। नंबर 1, कौन दे रहा है? किसको? रिटेलर को। किस प्राइस पे? लिस्ट प्राइस पे। और क्यों दे रहा है? बाय बल्क। ज्यादा खरीद रहा है इसलिए दे रहा है। और किस वक्त मिलता है ये? At the time of sale। जिस वक्त वो चीजें बेची जा रही हैं उसी वक्त ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैंने कहा कि ये चीज अहम है, एट द टाइम ऑफ सेल, उसी वक्त। एक डिस्काउंट आने वाला है, ये कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट उस वक्त नहीं दिया जाता जिस वक्त सेल हो रही है, ये डिस्काउंट किसी और वक्त दिया जाता है। ये डिस्काउंट किसी और टाइम पे दिया जाता है। कब दिया? इसलिए मैंने कहा कि ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब चीजें बेची जा रही हैं, एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल नहीं दिया जाता। ये कब दिया जाता है? ये कब बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये। ठीक है, अब यही चीजें हम लोग कैश डिस्काउंट की भी डिस्कस करेंगे। ये कैश डिस्काउंट क्या चीज है? ठीक है, अब इसके बारे में भी यही 4 चीजें डिस्कस होंगी। कौन देता है और किसको मिलता है? ठीक है, कौन सी प्राइस पे मिलता है? ठीक है, और उसके बाद क्यों मिलता है और उसके बाद कब मिलता है? ये सारे सवाल वही 4, इसके बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही हमने एक आज चीज डिस्कस कर ली है, ट्रेड डिस्काउंट। इसी को हम कल रिवाइज करेंगे और कल रिवाइज करने के साथ कैश डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट भी डिस्कस करके हमारा कल इंशाल्लाह ये डिस्काउंट वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी डिस्काउंट आपने सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री सुना? बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री। बाय 2 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री या 2 चीजें फ्री, तो वो चीज आएगी क्वांटिटी डिस्काउंट। थोड़ा थोड़ा कारण है इसका। ठीक है, एक कारोबारी आदमी किसी दूसरे कारोबारी आदमी को चीजें ये भी कारोबारी है, ये भी कारोबारी। ठीक है, दोनों बिजनेसमैन हैं, इनमें से कंज्यूमर कोई भी नहीं।
कंज्यूमर मतलब हम लोग क्या हैं? कंज्यूमर, जो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। चीनी है फर्स्ट, फैक्ट्री वाला चीनी का कारोबार करता है, दुकान वाला वहां से खरीद के लाया वो भी कारोबार करता है, लेकिन हम चीनी का कारोबार नहीं करते, हम चीनी खाते हैं, हम कंज्यूमर का डेफिनेशन की तरफ से एग्जांपल, ठीक है? डिस्काउंट तो सिंपल, डिस्काउंट का टेस्ट होगा। तो आप इसकी एग्जांपल इन तीनों में से कोई भी एग्जांपल आप आगे चल रहे हैं, ठीक है? ओके डिस्काउंट का जी, टेस्ट होगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।